Good morning, guys. Mm, So, here are we for the preparation of Himachal Pradesh State Cooperative. It's Himachal Pradesh State Cooperative Rules 1971. These are the rules, and the first one is the Act, that is the Himachal Pradesh Cooperative Act 1968. So, firstly, we will do the rules. It should be on the second side, but it should be on the second side, but we are doing it on firstly because the time is less. So first one is a subsection of section 3. State government will appoint registrar. मतलब अंडर द सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगा रजिस्ट्रार को. और इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं कंपनी फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. डॉक्यूमेंट्स अकम्पनिंग द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन. ठीक है. नेक्स्ट है कॉपीज ऑफ बाय लॉज एंड सच अदर डॉक्यूमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द रजिस्ट्रार फ्रॉम टाइम टू टाइम. इसमें क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट ही जो है वो अपॉइंट करती है रजिस्ट्रार के असिस्ट जो भी है इस सेक्शन के अंतर्गत. सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3, इस सेक्शन के अंतर्गत ही जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है रजिस्ट्रार. नेक्स्ट वन इज द COR. COR is the certificate of registration, registration of a society and refusal. ठीक है. सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दैट इज़ द COR जो है. इट इज़ द रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन and address of the society and registered name. Appeal against refusal of cooperative society. So what is the appeal against refusal of cooperative society? uh, किस सेक्शन के अंतर्गत जिस पर्सन के अगेंस्ट होएगी. सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 8 शैल बी कम्युनिकेटेड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट. अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन. ओके. व्हाट इज़ द अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन. मतलब कि रजिस्ट्रेशन ऑफ HP कोऑपरेटिव रूल्स, Himachal Pradesh Cooperative Rules 1971. If we have to made the appeal, so it should be voted by, या it should be consented by 2/3 of the members. So what are the subject matter of bylaws? Bylaws subject matter क्या है कि जो भी सोसाइटी रजिस्टर्ड होएगी उसको रजिस्टर करने के लिए क्या क्या लॉज हैं. नेम एंड द रजिस्टर्ड एड्रेस. नेम और रजिस्टर्ड एड्रेस. ओके. एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है उसका. ठीक है. एंड द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द सोसाइटी इज एस्टेब्लिश्ड. फॉर एग्जांपल कोई भी सोसाइटी है जैसे कि द चिल्लाट, चिल्लाट ले लो, या फिर कुछ ऐसी सोसाइटी ले लो जैसे कि मान लो द वुमेन अर्बन, द वुमेन, कुछ भी वुमेन्स को लेके कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है. द नेम वी विल नेम द सेल्फ हेल्प ग्रुप एज द इंडिपेंडेंट वुमेन, सेल्फ हेल्प ग्रुप. ठीक है. या इंडिपेंडेंट वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी, नॉट सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोऑपरेटिव सोसाइटी.
So imposition of fines and penalties on members on consequences of the failure of any member to pay the sum due. इसके बाद क्या है, imposition करेंगे fines और penalties on members. ठीक है. Then है the qualification for membership and the terms of admission of members. The qualification for membership. टर्म्स ऑफ एडमिशन मतलब जो भी बायलॉज के जो सब्जेक्ट मैटर है ना, मतलब बायलॉज जो भी इट मीन्स दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करने के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. ठीक है. और पावर्स और ड्यूटीज ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द सोसाइटी, डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स का डिस्पोजल, imposition of fines and penalties, fines और penalties impose करना on members on consequences of the failure of any member to pay the sum due, right? So next one is the condition of membership of individual. No person shall be eligible for admission as a member of the society. अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ मेंबरशिप. मेंबरशिप की क्या क्या कंडीशंस हैं. नो पर्सन, ऐसा कोई भी पर्सन एलिजिबल नहीं होगा फॉर एडमिशन एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी इफ़ ही इज़ एन एप्लीकेंट टू बी एडजुडिकेटेड अ बैंकरप्ट और एन इंसॉल्वेंट. अगर कोई इंसॉल्वेंट है या बैंकरप्ट है, वो पर्सन सोसाइटी का मेंबर होने के लिए एलिजिबल नहीं होगा. और या फिर वो सेंटेंस्ड है इन्वॉल्विंग किसी भी ऐसे काम के लिए, या फिर वो माइनर है. राइट. इज अ माइनर except when he happens to be minor here or nominee of deceased. Right. Is of unsound mind है, is not a resident of the area of operation of the society for the last 6 months. पिछले 6 महीने से वो क्या है, उस एरिया ऑफ ऑपरेशन, सोसाइटी का जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है उसका रेजिडेंट नहीं है. कैरीज ऑन बिजनेस सिमिलर टू दैट और कंडक्टेड बाय द सोसाइटी ऑफ विच ही विशेस टू बिकम अ मेंबर. So these conditions are really very important. Conditions जो है conducted by the society of which he wishes to become a member. Right. Conducted by the society of which he wishes to become a member. ओके. व्हाट इज़ दैट कि अगर कोई भी पर्सन सेम ऐसा बिजनेस करता है जिस पर्पस के लिए वो सोसाइटी खोली गई है, तो वो उसका वो मेंबर नहीं हो सकता. ठीक है. और उसको अगर इम्प्रिजनमेंट है, मान लो सेंटेंस्ड है किसी भी उस चीज़ पे, तो भी वो मेंबर नहीं हो सकता. या फिर वो माइनर है एक्सेप्ट व्हेन ही हैपन्स टू बी माइनर हियर और नॉमिनी ऑफ अ डिकीज्ड. राइट. इज ऑफ अनसाउंड माइंड, तब तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता. इज नॉट अ रेजिडेंट ऑफ द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द सोसाइटी फॉर द लास्ट 6 months. पिछले 6 महीने से वो रेजिडेंट नहीं है उस एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द सोसाइटी. राइट.